नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आपका हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज भाद्रपद है, शुक्ल दशमी शुक्रवार, विक्रम संवत 2077। मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार मुहर्रम की 8वीं तारीख है और हिजरी 1442 है। अंग्रेजी तारीख 28 अगस्त है, जो कि वर्ष का 240वां दिन है और साल में अभी 125 दिन बाकी हैं। आइए नजर डालते हैं 28 अगस्त के इतिहास के बारे में। साल के 8वें महीने का 28वां दिन उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती को शायद हमेशा याद रहने वाला है, क्योंकि यही वह दिन है जब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में शुमार फोर्ब्स ने उन्हें दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया था। देश दुनिया के इतिहास की आज की तारीख में अन्य महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनका सिलसिलेवार ब्यौरा इस प्रकार है। 1858 में उंगलियों के निशान को पहचान बनाने वाले ब्रिटेन के विलियम्स जेम्स हर्शल का आज जन्मदिन है और जेम्स खगोल वैज्ञानिकों के परिवार से संबंध रखते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे और साल के दौरान वे बंगाल में नियुक्त रहे। उन्हें एहसास हुआ कि उंगलियों के निशान सभी से अलग होते हैं और उनका इस्तेमाल पहचान के लिए किया जा सकता है। बतौर आईसीएस अधिकारी हस्ताक्षर के बजाय आधिकारिक दस्तावेजों पर उन्होंने अपनी उंगलियों के निशान का इस्तेमाल किया और आगे चलकर उंगलियों के निशान देना कैदियों और अपराधियों के लिए कानून बना दिया गया। 1904 में कलकत्ता से बैरकपुर तक प्रथम कार रैली का आयोजन आज ही के दिन किया गया था। 140 किलोमीटर की यह रैली कोलकाता के आर्मी कंटोनमेंट नगर बैरकपुर तक गई थी और इसका आयोजन ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने किया था। यह उस समय का बहुत बड़ा भव्य आयोजन माना गया था और कायदे में ये एक रैली नहीं थी बल्कि लंबी दूरी की एक सुखद यात्रा थी, जिसमें लोग महाराजा बहादुर सर जितेंद्र राव मोहन टैगोर के देसी अंदाज में बने घर पर चाय पार्टी के लिए पहुंचे थे। उस दौर में हाथ से घुमाने वाले टायर मतलब लीवर की जो कार स्टार्ट होती थी और इनके टायर भी कभी पंचर हो जाते थे, इसलिए इसे लंबी दूरी तक तय करना जोखिम भरा होता था। 2014 में पहला विश्व युद्ध हुआ आज ही के दिन। 2014 से माफ कीजिएगा 1914 से 1918 तक मुख्य तौर पर यूरोप में व्याप्त इस युद्ध को महायुद्ध कहते हैं। यह युद्ध यूरोप, एशिया व अफ्रीका तीनों महाद्वीपों के समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया। इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या, इसका क्षेत्र जिसमें यह लड़ा गया तथा इससे हुई क्षति के अभूतपूर्व आंकड़ों के कारण ही इसे विश्व युद्ध कहते हैं। यह युद्ध लगभग 52 माह तक चला और उस समय की पीढ़ी के लिए जीवन की दृष्टि बदल देने वाला अनुभव था। करीब आधी दुनिया हिंसा की चपेट में चली गई और इस दौरान अनुमानतः 1 करोड़ लोगों की जान गई और इससे दुगने लोग घायल हो गए थे। इसके अलावा बीमारियों में जैसे कुपोषण है, कई ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनसे लाखों और लोग मारे गए। युद्ध समाप्त होते होते 4 बड़े राज्य रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और उस्मानिया ढह गए। यूरोप की सीमाएं फिर से निर्धारित हुई और अमेरिका निश्चित तौर पर एक महाशक्ति बनकर उभरा। 1972 में साधारण बीमा कारोबार राष्ट्रीयकरण बिल आज ही के दिन पारित हुआ था और भारत में पूरे साधारण बीमा व्यवसाय को साधारण बीमा व्यवसाय राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1972 के अधीन आज ही के दिन राष्ट्रीयकृत किया गया था। 1986 में भाग्यश्री साठी शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की पहली महिला बनी। जब भी शतरंज की चर्चा होती है तो हम सबके दिमाग में कुछ चुनिंदा पुरुषों के नाम आते हैं। भारत की महिलाओं ने शतरंज का हुनर पुरुषों के अपेक्षाकृत बहुत कम आंका जाता था, लेकिन इस प्रवृत्ति को पीछे छोड़ते हुए भाग्यश्री साठे ने शतरंज में ग्रैंड मास्टर बनने वाली प्रथम भारतीय महिला का गौरव हासिल किया। 2018 में आज ही के दिन भारत के मनजीत सिंह ने जकार्ता एशियाई खेलों में पुरुषों का 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। आइए रुक करते हैं आज की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर भारत रक्षा उद्योग पर एक वेबिनार का संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारतीय रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया। पीएम का कहना है कि आज यहाँ हो रहे इस मंथन के जो परिणाम मिलेंगे उससे रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के हमारे प्रयासों को अवश्य बल और गति मिलेगी। वहीं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने कहा कि हमारे सशस्त्र बलों के लिए इससे बड़ी संतुष्टि और क्या होगी कि वह स्वदेशी हथियारों और उपकरणों से युद्ध लड़े और उसमें विजेता बनकर निकले। उन्होंने कहा कि भारत की सशस्त्र सेनाएं
घरेलू रक्षा उद्योग को अगली पीढ़ी के सैन्य उपकरण निर्माता बनने के लिए प्रतिबद्ध है। और रावत ने कहा कि जैसे जैसे सुरक्षा की चुनौतियां बढ़ी हैं, भारत उसी प्रकार से आगे बढ़ रहा है। उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने आने वाले समय में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्र के युवाओं में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हमें देश के हर नागरिक की उद्यमशीलता, प्रतिभा और तकनीकी कौशल को बाहर निकालना चाहिए। आत्मनिर्भर बने रहने और व्यापक स्तर पर मानवता के सेवा के लिए स्थानीय संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। वह सामाजिक उत्थान और भूदान आंदोलन के लिए गांधी जी के दर्शन के प्रसार में आचार्य विनोबा भावे के योगदान पर भी वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। एक सशक्त भारत, एक स्वाभिमानी भारत और एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत की आत्मनिर्भरता की धारणा का मतलब अति राष्ट्रवादी या संरक्षणवादी होना नहीं है, बल्कि वैश्विक कल्याण में एक ज्यादा महत्वपूर्ण भागीदार बनना है। देश के हर हिस्से में जरूरी सामग्री की निर्बाध आपूर्ति करने वाले रेलवे की ओर से विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस वर्ष जुलाई माह तक उत्तर पश्चिम रेलवे के 5.1 मिलियन टन माल लदान किया गया। पिछले साल इसी अवधि की तुलना में लगभग बराबर है और इस दौरान यात्री गाड़ियों का संचालन बहुत कम हो रहा है, जिसे देखते हुए मालगाड़ियों के संचालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो मालगाड़ियों की औसत गति को बढ़ाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। रिजर्व बैंक इंडिया आरबीआई की तरफ से हाल में ही धन जुटाने और राहत के उपायों पर ढील देने के बाद भारतीय बैंक का जोखिम कम हो गया है। इससे वैश्विक निवेश बैंकिंग यूबीएस का रुख अब चुनिंदा सरकारी और प्राइवेट लेंडर पर सकारात्मक हो गया है। यूबीएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की इकोनॉमी में अच्छी रिकवरी हो रही है, फॉर्मल सेक्टर में नौकरियां बढ़ रही हैं और एनपीए भी घट रहा है। इससे प्राइवेट बैंकों की हालत में भी सुधार होते दिख रहा है, जो कि एक सकारात्मक पहल है, खबर है। 25 साल बाद ऐसी लंबी रिमझिम पहली बार अगस्त में 123% मानसूनी जो बारिश है वो हुई है, जबकि मानसून वापसी में 20 दिन अभी शेष है। मानसूनी सीजन में 88 सेंटीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है और अब तक मानसून में लगभग 74 सेंटीमीटर बारिश हो चुकी है, यानी कोटे का 81% पानी बरस चुका है और अभी मानसून की वापसी होने में 20 दिन बचे हैं। मौसम विभाग कह रहा है कि यही दौर अगर जारी रहे तो इस बार विदाई तक मानसून सामान्य से 4 से 6% तक ज्यादा भिगोएगा। सिर्फ अगस्त की बात करें तो हम 123% बारिश हो चुकी है, जो कि पिछले 25 वर्षों से सर्वाधिक है, जो कि एक सुखद समाचार है। दोस्तों के साथ बातचीत करना, ऑफिस के कलीग्स के साथ बातचीत करना, परिवार और रिश्तेदारों से मिलना, उनके साथ वक्त गुजारना आपकी सेहत के लिए टॉनिक का काम करता है। कोरोना के वजह से बेशक हम लोगों से दूरियां बनाकर रह रहे हैं और अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, लेकिन एक अध्ययन में ये बात सामने आई है कि लोगों से दूरी वास्तव में इंसान को डिप्रेशन का शिकार बनाती है। अध्ययन में पाया गया है कि सामाजिक संबंध बनाए रखना और नियमित रूप से दोस्तों और रिश्तेदारों से बातचीत करना, उनसे मिलना अवसाद के जोखिम को कम करता है। आप लोगों से मिलते रहें, आपका इससे मूड पर सकारात्मक असर पड़ेगा। कहते हैं यदि खेत में बीज न डाला जाए तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। उसी प्रकार यदि दिमाग में सकारात्मक विचार न भरा जाए तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना लेते हैं। इसीलिए नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों से जुड़े रहें। हमारी पहल आपको अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, ताकि सभी के दिन और जीवन में सकारात्मकता का संचार हो। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।